ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का एक नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा से अपने नए दिन को शुरू करने के लिए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम नहीं जानते अच्छा बुरा भला सही गलत, सब आप जानते हो। हम आपके श्री चरणों में बैठकर ये प्रार्थना करते हैं कि यदि हमसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना, हमें अच्छे रास्ते पर लगाना, हमसे अच्छे अच्छे कार्य करवाना, हम सेवा करें, किसी की भलाई में सदैव आगे खड़े रहें, किसी की सेवा में सदैव आगे खड़े रहें। जो करें सबके भले के लिए हो, हमारे हित के लिए हो, सभी के हित के लिए हो। जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। आपने हमें ये जन्म दिया है, मनुष्य जीवन दिया है। इस जीवन को हम अच्छे मार्ग पर लगाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें, ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। और जिनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं सभी का जीवन सुखमय हो, सभी के जीवन में आने वाला पल खुशियों से भरपूर बना रहे। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि प्रभु सबका भला करना, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आनंद ही आनंद हो। पर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखें, सबका भला हो, सबके जीवन में आने वाला दिन खुशियों से भरपूर बना हो। जिनका नाम मैं नहीं भी ले पाई हूँ उन पर भी साईं कृपा सदैव बरसती रहे, मेरी बाबा जी से प्रार्थना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आज की लीला को सुनते हैं। ठीक है, चलिए। जय साईनाथ। ओम साई राम अन्नू दी। ओम साई राम साई दीदार फैमिली। मेरा नाम मनीता गोपे, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। बाबा ने इसी साल मेरे साथ एक लीला हुई है। वैसे तो बहुत सारे लीला हुए हैं, पर इस लीला में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला और अनुभव हुआ है। और मैं क्या ही बोलूँ कि मैंने अपने बिना परमिशन से बाबा से बिना परमिशन से मुझसे गलती हुई है, जो कि बाद में बाबा ने मुझे इस गलती के लिए मुझे फिर माफ़ भी किए। और मुझे फिर जानने को मिला कि हाँ, मुझे बाबा से परमिशन लेना चाहिए, जो कि मेरी गलती है। तो ये लीला है, ऐसे है ये लीला कि मेरे भाई को लेके वो जॉब के लिए, जॉब का था उसका। तो होता है ना, जैसे एक पैम्पलेट होता है उसमें जॉब कॉन्टैक्ट के लिए बोला जाता है, लिखे रहता है, पोस्टर बैनर ऐसे रहता है। तो ठीक वैसे ही मेरे भाई को भी एक ऐसे ही पैम्पलेट मिला, जो कि वो जॉब के लिए था, एक गार्ड का। तो फिर वो देखा और फिर उसमें वो कॉल किया। और उसमें वो कॉल करने के बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो फिर वहाँ गया, फिर उसका इंटरव्यू होने के बाद उसका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन ट्रेनिंग उसका 15-20 दिन का था। 15-20 दिन का था और उसे ट्रेनिंग के लिए कहा गया था 15-20 दिन। और ठीक 15-20 दिन उसका ट्रेनिंग हो जाने के बाद भी उसका एक प्रॉब्लम ये था कि उसका पीएफ नंबर बन नहीं रहा था, जो कि जॉब के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। तो वो उसका बन नहीं रहा था। तो फिर वो क्या होता है कि वो गया था, वो जून ऐसे लास्ट टाइम में गया था। और फिर वो उसको ऐसे पीएफ नंबर नहीं बन रहा था। तो मुझे कॉल करता था, बोलता था दीदी और मेरा ऐसे ऐसे पीएफ नंबर नहीं बन रहा है, और मेरा ट्रेनिंग का 20-15 दिन तो कंप्लीट हो गया, पर क्या करूँ, पीएफ नंबर नहीं बन रहा है, इसलिए मुझे पोस्टिंग भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा तुम्हारे फ्रेंड्स से, तो उसने कहा मेरे फ्रेंड्स लोग तो उनका हो गया और वो सब कोई अपना अपना ज्वाइनिंग भी कर लिया और अपना उनका काम भी स्टार्ट हो गया, कर रहे हैं, लेकिन मेरा अब तक हुआ नहीं है, मुझे यहाँ रुकना पड़ गया है। तो फिर उसको लेके बहुत वो टेंशन था कि कब होगा मेरा, कब होगा मेरा। तो इसी चीज़ को लेके बहुत टेंशन था वो। तो मुझे कॉल करता और बोलता, पहले पहले तो वो ज़्यादा इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, मैं भी नहीं ली कि हाँ ये तो एक होगा, कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, मुझे ऐसे लगा। फिर धीरे धीरे 1 मंथ से ऊपर होने लग गया, जो कि उसका हो नहीं रहा था। जैसे 1 मंथ
हो गया, फिर उसका 15-20 दिन ऐसे होने ही लग गया, मतलब जून के लास्ट लास्ट वो गया था, जुलाई भी कंप्लीट होने लग गया और अगस्त में आ गया महीना। तो फिर बहुत टेंशन हो गया, वो नर्वस हो गया, फिर मैंने वो उसने मुझे कॉल किया और कहा दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने उसे कहा कोई नहीं, तुम इधर उधर देखो, जहाँ जहाँ पे पीएफ ऑफिस रहता है वहाँ पे सर लोगों से बातचीत करो, कैसे कैसे करना है, क्या क्या नहीं करना। मैंने उसे समझाया तो ठीक वो वैसे ही करने लगा। तो फिर वो एक जगह गया, फिर क्या होता है कि फिर भी उसको बहुत दिक्कत होने लगी। तो फिर मुझे उसने कहा कि दीदी मैं तो यहाँ भी बात कर रहा हूँ पर कोई भी मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, और सब वेट करो रुको, ऐसे ऐसे करके मुझे बस अटका के रख दिए हैं, मैं क्या करूँ। और मुझे बिना पीएफ नंबर के बिना मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि सारा फैसिलिटी तो उसी में है, और मैं कैसे करूं। और मुझे क्या करना है अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने ऐसे कहा तो मैंने उसे कहा ठीक है टेंशन मत लो, मैं प्रेयर करती हूँ बाबा से, प्रेयर करने के बाद मैं तुम बात करना, फिर से देखना इधर उधर, कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा, बाबा ठीक करेंगे, टेंशन मत लो। इतना कहकर मैं उसे समझा तो दी, ठीक है। ये था अगस्त के ऐसे अगस्त 12-10 तारीख ऐसे कुछ है उसी बीच। तो फिर वो क्या होता है कि जाता है बात करता है, लेकिन उससे मतलब कुछ हेल्प हो नहीं पा रहा था उसका। तो फिर मैंने ऐसे ही मैं बाबा से प्रार्थना करने लगी। बुधवार के दिन मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, और मेरे भाई का ऐसे ऐसे जॉब नहीं हो रहा है, बहुत टेंशन में है, बाबा मेरी मदद करो, उसकी मदद करो, कुछ तो सॉल्यूशन निकालिए साईं। ऐसे करके मैंने बाबा से प्रार्थना कर दी, ठीक है। फिर वो मैंने प्रार्थना करने के बाद उसने कहा मैं वो गुरुवार का दिन था, उसने कहा मैं कल जाऊंगा और फिर से ऑफिस में बात करूंगा क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गुरुवार के दिन सुबह को मैंने उससे बात किया और वो निकल गया, ठीक है। तो फिर वो पीएफ ऑफिस के लिए निकल गया वहाँ पे बात करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ और मैं बाबा से प्रेयर करूँगी। इतना कहकर मैं गुरुवार के दिन सुबह को प्रेयर कर ली। फिर शाम हो गया, शाम तक वो कॉल नहीं किया क्योंकि वो उसी काम में ही लगा हुआ था, और मैं भी कॉल नहीं की क्योंकि मुझे डर लग रहा था क्या होगा क्या नहीं। तो मैं ठीक शाम को दिया बत्ती करने के बाद दिया बत्ती कर रही थी 6 6 5:30 ऐसे कुछ में। तो फिर मैंने बाबा से प्रार्थना की बाबा, और आज अब मैंने आपको कहा था कि मेरे भाई का काम नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरी उसकी मदद करिए, प्लीज़ बाबा प्लीज़ करके मैंने प्रेयर किया। उसे बड़ी मुश्किल से ये मिली है, और कुछ तो सॉल्यूशन निकालिए साईं, कुछ तो सब करिए साईं। मैंने ऐसे कह के बाबा से प्रार्थना की और कहा कि बाबा अगर ये उसका हो जाएगा जॉब, उसका पीएफ नंबर बन गया, उसको पोस्टिंग मिल गई, तो ये लीला मैं साईं दीदार फैमिली में अन्नू दी के पास साईं दीदार में सैर करूँगी ये लीला। तो मैंने ऐसे कह के फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा वो मेरी जैसे दिया बत्ती ख़त्म होगी वो मुझे कॉल करेगा और बोलेगा कि दीदी मेरा हो गया, पीएफ नंबर का काम हो गया, बस मैं इतना ही सुनना चाहती हूँ साईं। मैं इतना कह के उस दिन मैंने उस टाइम उतना प्रार्थना कर दी और उठ गई मैं वहाँ से, पूजा रूम से निकली। फिर कुछ देर के बाद मेरे भाई का कॉल आया और उसने कहा दीदी मेरा हो गया, और अभी बस कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ मेरा आधार कार्ड कुछ सबमिट करना है और फिर हो जाएगा मेरा, ऐसे करके उसने कहा। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, तो हो गया तो टेंशन वाली बात नहीं। मैंने बाबा से प्रेयर की, अच्छा ठीक है। तो फिर मैं शाम को मैं उसको भी बोल दी कि मैंने बाबा से प्रेयर की थी और मैंने कहा था कि मेरे भाई का हो जाएगा साईं, ऐसे करके मैंने कहा और बाबा ने सुन ली। और मैं ये वाली में बहुत 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 एक्साइटेड और बहुत खुशी से मैंने अपनी दी को भी शेयरिंग कर दी, मेरी फ्रेंड को भी मैंने कह दिया, और मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरी बात प्रार्थना बाबा ने सुन ली और मेरे भाई का हो गया। मैं भूल गई थी, ये सब नहीं कहना था मुझे, साईं दीदार फैमिली में कहना था, नुदी से कहना था।
और मैंने ये चीज़ मेरी दीदी को, मेरे भाई को मैंने कह दिया और मेरे फ्रेंड को भी कह दिया। और फिर क्या होता है कि दूसरा दिन शुक्रवार को दोपहर के 1-2 बजे मेरा भाई का कॉल आता है और कहता है कि दीदी वो तो और किसी का था और मुझे लगा मेरा है और मेरा अब तक नहीं हुआ है। तो मैंने क्या ऐसे सुन के मैं बहुत रोई बाबा ये क्या हो गया, क्या हुआ? क्योंकि मैं बहुत सोचने लगी, बहुत रोई फिर मुझे होश आया और मैंने सोचा अरे मैंने तो बाबा से कहा था कि मैं साईं दीदार फैमिली में अन्नू दी को शेयरिंग करूँगी मेरी लीला। और मैंने तो मेरी दी को, मेरे भाई को, मैं सबको बोल दी एक्साइटेड में, खुशी से। ये तो नहीं करना था मुझे, मेरी तो गलती हो गई, ये क्या किया मैंने? ठीक है, ऐसे ही मैं कर तो दी और फिर मैं बाबा से बहुत प्रार्थना की, गलती की क्षमा मांगी मैं कि मेरे से भूल गए बाबा, मुझे आपसे लीला शेयर करनी थी और मैंने क्या कर दिया साईं मुझे नहीं पता था। क्योंकि मैं बाद में सुनी कि लीला में आपके प्रेयर में सुनी और मैंने बहुत जन बोले कि मैं जो भी इस लीला रहती मैं बाबा से प्रेयर करने के बाद मैं परमिशन लेती हूँ और फिर मैं उसे शेयरिंग करती हूँ और मैं किसी से नहीं। ये ऐसे सब मैंने सुना आपका लीला में। मतलब साईं दीदार फैमिली में बहुत सारे जो लीला बोलते मैंने उनसे पता चला। तो मैंने तो बिना परमिशन से मैंने भी कह दिया है, तो इसलिए बाबा ने मेरे ऊपर गुस्सा किया। तो मैं अरे ये सोच के मैं बहुत दुखी हो गई कि साईं मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई और मैं बिना परमिशन से मैं कह दी साईं मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मैंने बाबा से प्रेयर की और मेरे साईं मेरी गलती के लिए उसे सज़ा मत दीजिए साईं, जो गलती मैंने की उसे मुझे दे दीजिएगा सज़ा, लेकिन मेरे भाई का काम हो जाए साईं, प्लीज़ प्लीज़ करके मैंने प्रार्थना किया। और फिर शनिवार गया, रविवार गया, सोमवार मंगलवार के दिन मैंने उसे फिर से कहा कि जाओ तुम फिर से ऑफिस में बात करना। और वो था अगस्त के दिन ही ऐसे। तो मैंने उसे फिर से मैंने कहा कि जाओ तुम फिर से बात करो देखो। तो फिर बोला ठीक है, अभी तो और एक जगह जा रहा हूँ, मैं बात करूँगा। ऐसे करके वो गया, फिर वो गया। फिर ऐसे मंगलवार बुधवार के दिन मैंने बाबा से कहा बुधवार के दिन कि बाबा मैंने जो गलती की उसके लिए सज़ा मुझे मत दीजिए, मेरे भाई को भी मत दीजिए और मेरी जो गलती हुई मुझे उसके लिए सज़ा दे देना साईं। और मुझसे गलती हो गई और मुझे नहीं पता था, मुझे परमिशन लेना था साईं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ऐसे प्रार्थना किया बाबा से। और प्लीज़ साईं इस बार पूरा उसका कंफर्म हो जाना चाहिए, प्लीज़ साईं ऐसे करके मैं प्रार्थना की। और मैं गुस्सा से ज़िद्दी हो गई और थोड़ा सा बोल दी कि बाबा ये मेरी ज़िद है, मैं बाबा को हमेशा गेंदा फूल, ऐसे मंदार फूल, वाइट कलर की फूल होती है, मैं उससे बाबा को माला बना के पहनाती हूँ। तो मैंने ज़िद से बोला कि आप अगर मुझे माफ़ नहीं करिएगा और मेरे भाई को अगर उस पीएफ नंबर नहीं बना तो मैं आपको माला नहीं पहनाऊँगी। इधर मैं डर भी रही हूँ कि मैं गलती भी की और बाबा से फिर ज़िद भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे सोच भी रही हूँ। पर क्या करूँ, मैं बहुत नर्वस और मैं बहुत डर गई थी और इधर मैं भाई को लेके बहुत टेंशन हो गई थी। ठीक वैसे ही वो फिर से नेक्स्ट डे गया, फिर गया जाके बातचीत किया अपना पीएफ नंबर के लिए। और फिर क्या होता है कि फिर गुरुवार के दिन फिर से ही मैं शाम के टाइम पे से सुबह को प्रे की कि आज भाई फिर से गया है, फिर से बातचीत करेगा, देखते हैं साईं आप सब कर देना साईं। ऐसे करके मैंने उनसे फिर से सुबह पूजा किया, फिर शाम को भी मैं दिया बत्ती की। तो दिया बत्ती के टाइम शाम को मैंने फिर से साईं को कहा साईं और इस बार हो जाएगा कंफर्म तो मैं किसी को नहीं कहूँगी, मैं सबसे पहले अन्नू दी को और साईं दीदार फैमिली में ये साईं लीला शेयरिंग करूँगी साईं। और मैं किसी को नहीं करूँगी, जो गलती हो गई मुझे उसके लिए माफ़ करना। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे पहले आपसे परमिशन लेना चाहिए साईं, उसके लिए मुझे
माफ़ कर दीजिए। मैंने बाबा से प्रार्थना किया और फिर ठीक मैंने बाबा से जैसे प्रार्थना की थी कि मुझे आज ही कंफर्म मुझे अपने भाई के मुंह से सुनना है, और मैं इतना कह के दियाबत्ती करके उड़ गई। फिर क्या होता है कि वो मुझे शाम को कॉल करता है 9-8 बजे, जैसे 7 बजे से कॉल करता है और बोलता है कि दीदी मेरा हो गया। मैं इतना 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 खुश हो गई कि मैं बाबा को बोली कि बाबा, एक तो अपना जिद के लिए भी माफ़ी मांग रही हूँ साईं, और मैंने जिद की और फिर ये की गलती भी की और परमिशन नहीं लेके कि साईं आपने फिर भी मेरी बात सुन ली और मुझे माफ़ किया। मेरे भाई का पोस्टिंग हो गया, उसका पीएफ नंबर आ गया और उसे जॉब मिल गई। थैंक यू साईं। मैंने ये कह के कि ये लीला मैं साईं दीदार में ही और अनुदी से ही शेयरिंग करूँगी और मैं किसी से नहीं कहूँगी। तो ये थी मेरी लीला इस साल की, जो कि अभी तो मैं बहुत ही क्या बोलूँ नर्वस थी। मैं बहुत ही नर्वस थी और मैं बोल नहीं पा रही थी कि मैं कैसे कहूँ। ये मेरी फ़र्स्ट टाइम लीला है, तो मैंने हिम्मत जुटाई और आज मैं ये लीला शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ 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 अनुदी ये लीला शेयर करिएगा। जो मुझसे गलती हुई है बाबा मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। सॉरी साईं। और मैं आज से कभी बिना परमिशन के आप कोई भी काम नहीं करूँगी साईं, मुझे माफ़ कर देना। तो बाबा सब पे आशीर्वाद करना, साईं दीदार फैमिली को भी आशीर्वाद करना, अनुदी को भी करना, उनका फैमिली को भी करना, मेरे फैमिली को भी करना, सबके फैमिली को करना। बाबा हमेशा अपने भक्त के ऊपर आशीर्वाद करना, भूल चूक क्षमा करना साईं। हे देवा, थैंक यू सो मच अनुदी। आज ही आपके प्रेयर के वजह से ही मैंने बाबा को बहुत जान पाई हूँ और बहुत अनुभव की हूँ बहुत कुछ। थैंक यू अनुदी। थैंक यू साईं। ओम साई राम। जय जय साई राम। प्लीज़ ये लीला शेयर करिएगा अनुदी। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। जय जय साई राम। तो बहुत ही सुंदर आपका भाव और बहुत ही प्यारे बाबा ने अपने अनुभव दिए आपको। वैसे साईं जी की तो लीला अपरंपार है। हर भक्त को किस प्रकार वो फील कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ या फिर मैं तेरी सुन रहा हूँ, ये बता पाना असंभव है, क्योंकि जैसा जिसका भाव होता है बाबा वैसे ही बन जाते हैं। अगर मैं बहुत प्यार करती हूँ तो साईं मुझ पर बहुत प्यार लौटाते हैं। अगर हम कम करते हैं तो साईं हम पर फिर भी बहुत प्यार लौटाते हैं, लेकिन वो हमारे कम भाव की वजह से हमें वो प्यार कम दिखलाई पड़ता है। पर बाबा की कृपा में कभी कोई कमी नहीं आती। इसीलिए मेरे साईंनाथ के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। हे साईं, आपकी लीला अपरंपार है, हम नहीं समझ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये लीला शेयर करी। बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर। साईं हमेशा ऐसे आपके साथ रहें और आपको अपनी अनुपस्थिति का ऐसे ही एहसास कराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे साईं, यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना।
आइए मिलकर नया दिन शुरू करें। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।